एक समय था जब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका यह सब भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए आज भी वहाँ पर बहुत से हिंदू तीर्थ स्थल व मंदिर मौजूद हैं और उनमें से ही एक प्रसिद्ध महादेव भोलेनाथ का मंदिर पाकिस्तान में मौजूद है, जिसे हम कटासराज मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में खटाना गुर्जर राजवंश ने करवाया था। यह मंदिर नमक कोह पर्वत श्रृंखला पर बनाया गया है। कटासराज मंदिर वह स्थान है जहां पर भगवान शंकर जी ने माता सती की याद में आंसू बहाए थे और इस मंदिर की कथा पांडवों से भी जुड़ी है। कटासराज मंदिर पाकिस्तान के चकवाल में पड़ता है। इस मंदिर को किला कटास के नाम से भी जाना जाता है। कटासराज मंदिर छोटे छोटे मंदिरों का समूह है जो चारों ओर से तालाब से घिरा है। बताया जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी थी, तब भगवान शंकर इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी और अवसाद में चले गए थे। बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे भगवान शंकर। भगवान भोलेनाथ ने उस समय तांडव नृत्य किया था और सारा ब्रह्मांड उससे हिलने लगा था। इस तांडव नृत्य को भगवान विष्णु ने किसी तरह से शांत करवाया था। महादेव इतने ज़्यादा दुखी थे कि माता सती के विरह में उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे और आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, उन आंसुओं से 2 कुंड वहां पर बन गए थे, जिसमें से एक कुंड तो कटासराज मंदिर में स्थित है, जिसे कटाक्ष कुंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा कुंड भारत के राजस्थान जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। कटासराज मंदिर का महाभारत काल से भी संबंध है। महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों के बीच ध्रुत क्रीड़ा हुई थी, यानी पांसों का खेल हुआ था, तब पांडव उस खेल में हार गए थे और उसके फलस्वरूप पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था। पांडव जब इस क्षेत्र में आए थे तो उनके साथ एक घटना घटी थी। जब पांडवों को वन में घूमते घूमते प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लाने के लिए भेजा। नकुल को सामने ही कटाक्ष कुंड दिखाई दिया। उस कालखंड में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित इस जगह को द्वैत वन के नाम से जाना जाता था। इस पूरे वन पर दक्ष का अधिकार था। उसने जल लेने आए नकुल से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा और नकुल से कहा कि तुम्हें जल तब दिया जाएगा जब तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दोगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मूर्छित हो जाओगे। नकुल प्रश्नों के उत्तर देने में असफल रहा और बेहोश हो गया। इस तरह एक एक करके अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब के सब बेहोश हो गए। तत्पश्चात युधिष्ठिर वहां पर आए और दक्ष ने उनसे भी वही प्रश्न पूछे। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार थे कि कौन इंसान प्रसन्न है, आश्चर्य क्या होता है, मार्ग क्या होता है, वार्ता क्या होती है। राजा दक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हारे इन सभी मूर्छित भाइयों को दोबारा से चेतना में ला दूंगा। युधिष्ठिर ने उत्तर देने शुरू किए। प्रसन्न, जो व्यक्ति सप्ताह में एक दिन अपने घर में अपने स्वाद का भोजन पका ले, जिस इंसान पर किसी तरह का कर्ज ना हो, जो प्रवास में ना रहता हो, वह इंसान प्रसन्न होता है। आश्चर्य क्या होता है, प्रतिदिन प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सब देखकर भी संसार के प्राणी हमें जीवित रहने की कामना करते हैं। इससे बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं होता। यही सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। मार्ग क्या होता है? मार्ग कोई एक ऐसा मुनि नहीं जिसकी बातों को प्रमाणिक माना जा सके। अतः महापुरुष धर्म के विषय में जिस मार्ग का अनुसरण करें, सबके लिए वही मार्ग चलने योग्य होता है। वार्ता क्या होती है? वार्ता महामोह रूपी कड़ाहे में सूर्य रूपी आग से, रात दिन रूपी ईंधन से, ऋतु रूपी कड़छी के द्वारा
यह काल प्राणियों को भोजन के समान पका रहा है, यही वार्ता होती है, यही समाचार होता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने विवेक से यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया और यक्ष ने प्रसन्न होकर सभी पांडवों को फिर से चेतना में ला दिया और वहां जल पीने की अनुमति दे दी। बताया जाता है कि इस कुंड का पानी पीने के बाद सभी पांडवों को ज्ञान हुआ था। इसलिए आज भी यह मान्यता है कि कोई भी इंसान इस कुंड का पानी पीता है, उसके दिमाग की क्षमता भी बढ़ जाती है। यह कुंड उसी कटासराज मंदिर में स्थित है। कटासराज मंदिर भोलेनाथ का एक बहुत अत्यंत प्राचीन मंदिर है। ऐसा बताया जाता है कि यह पृथ्वी पर सबसे पहला ऐसा मंदिर था जिसमें भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित हुआ था। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने करवाया था। अब इस मंदिर की देखरेख का काम पाकिस्तान की सरकार करती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर अपना प्रेम दर्ज करें। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय श्री भोलेनाथ। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का दिल से धन्यवाद।